हेलो दोस्तों। गुजर बुक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पेट के लिए लगातार थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें समाज जागरूकता की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और इसमें सेकंड वीडियो बात करेंगे भारतीय इतिहास में। पहली जो थी वो पाषाण काल की थी, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो दूसरी है सिंधु सभ्यता, जिसमें आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित थ्योरी प्लस MCQs के बारे में। इसके साथ ही पेट के लिए लगातार प्रैक्टिस डाले जा रहे हैं और साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख प्रमुख स्थल, उसके उत्खननकर्ता, नदी, वर्तमान स्थिति और उससे प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा। तो इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। ये खोजा गया था 1921 में। नदी जो थी किस नदी के किनारे बसा था? ये बसा था रावी नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति इसकी जो है वो है पाकिस्तान का मानगोमरी जिला। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलाने की भट्ठी और अन्नागार। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो थे दाखलदास बनर्जी। ये खोजा गया था 1922 में। ये जो बसा था शहर, ये बसा था सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति जो है इसकी वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और सुई धागा। अगला जो स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था चंदुदड़ो। जो खोजकर्ता थे इसके अर्नेस्ट मैके, और ये खोजा गया था 1935-36 ईस्वी में। ये नदी जो ये जो स्थल जो बसा था वो बसा था सिंधु नदी के किनारे, और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो है सिंध प्रांत, जो कि है पाकिस्तान में। यहाँ के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो थे मनका बनाने का कारखाना, दवात, काजल और कंघा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि चूहे के पीछे भागती हुई बिल्ली के पंजों के निशान ईंटों पर मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं चंदुदड़ो से। चूहे के पीछे भागती हुई बिल्ली के पंजों के निशान ईंटों पर मिले हैं, तो ये जो मिले हैं चंदुदड़ो स्थल से मिले हैं। अगला है रंगपुर। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे रंगनाथ राव, और ये जो खोजा गया था शहर, ये खोजा गया था 1953-54 में। और ये जो शहर बसा था वो बसा था मांडर नदी के किनारे, और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो है गुजरात का काठियावाड़ा जिला। और यहाँ से जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं चावल की भूसी। अगला है रोपड़। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा, और ये खोजा गया था 1953-55 में। ये नदी जो थी वो थी सतलज। वर्तमान स्थित है पंजाब का रोपड़ जिला। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। अगला है लोथल। तो जो लोथल जो जगह थी वो खोजी थी रंगनाथ राव ने। ये जो खोजा गया था 1955-62 में खोजा गया था। ये नदी है भोगवा, ये जो स्थल है भोगवा नदी के किनारे था। वर्तमान स्थिति है इसकी गुजरात का अहमदाबाद जिला। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हैं गोदीवाड़ा, युगमित समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना। अगला है कोट दीजी। शहर। ये खोजा गया था फजल अहमद के द्वारा 1955 ईस्वी में। नदी थी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान जो है वर्तमान स्थिति में ये पड़ता है यहाँ पे। और जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था पत्थर के वाड़ाकर। अगला है आलमगीरपुर। ये इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। 1958 में खोजा गया था ये जो बसा था शहर बसा था हिंडन नदी के किनारे।
वर्तमान स्थिति जो है इसकी है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सांप तथा ऋषि की मण मूर्ति। अगला जो शहर है वो है कालीबंगा। ये खोजा था बीबी लाल एवं पी के थापर ने 1961 में। ये बसा था घग्गर नदी के किनारे। वर्तमान में यह है राजस्थान का श्री गंगानगर जिला में। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो थे जूते खेत, अग्निवेदियाँ, पकी ईंटें, अलंकृत फर्श। अगला है राखी गढ़ी। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे सूरजमान। 1963 में खोजा गया था। और यह नदी बसा हुआ शहर था वो था घग्गर नदी, जो कि हरियाणा में है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं भारत में स्थित इस सप्ताह का सबसे बड़ा स्थल। भारत में स्थित इस सप्ताह का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखी गढ़ी। अगला है बनावली। ये जो खोजा था रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-1974 में। नदी बसा हुआ है वो है नदी, किस नदी के किनारे बसा हुआ था वो था सरस्वती नदी। यह स्थान है आज के समय में स्थान है हरियाणा का हिसार जिला। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, माता देवी की मण मूर्ति। अगला जो शहर है वो था धौलावीरा। ये स्थल जो खोजा था रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में। और आज इस जो स्थान यहाँ पे है, आज जिस स्थान पे ये है वो है गुजरात का कच्छ जिला में। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम संधोलिप के 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय। तो ये 12 जो शहर खोजे गए हैं, स्थल जो खोजे गए हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब इस सप्ताह का कार्यक्रम एवं नामकरण कैसे क्या होता है वो देखेंगे। तो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो मानी जाती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला है इसके जो कुछ विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी, तो वो थी कांस्य युगीन सभ्यता। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो को मटकों का टीला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि मटकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, या फिर मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, मटकों का टीला। अगला है कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। इस सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ की सबसे अच्छी जो बात थी यहाँ की नगर निर्माण योजना। यहाँ के जो नगर थे बहुत ही ज़्यादा ही सुव्यवस्थित थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योगों व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। यहाँ का जो समाज था वो था मात्र सत्तात्मक, और यहाँ के जो मेन जो उद्योग व्यापार थे वो थे कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के साथ साथ यहाँ के उद्योग व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, वो था कृषि। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। तो विश्व में सर्वप्रथम कपास खेती कहाँ से प्रारंभ हुई थी, वो थी भारत से। और किस सभ्यता से शुरुआत हुई थी, तो थी सिंधु घाटी सभ्यता से। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों से सिंधन कहा है, जो सिंधु नदी का ही यूनानी रूपांतरण है। सिंधु नदी को जो यूनानी शब्द में कहा था सिंधन। और मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है
हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार जो होता था वो होता था वस्तु विनिमय के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्यापार जो था सिंधु सभ्यता में किस तरीके से होता था, वो होता था वस्तु विनिमय के द्वारा। अगला है माप तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल की जो इकाई थी वो कैसी थी, वो थी 16 के अनुपात में। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। अगला पॉइंट है इस सभ्यता में माता देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की पूजा भी की जाती थी। अगला पॉइंट है पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था। तो यहाँ पे सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा था, वो था कुबड़ वाला सांड। अगला पॉइंट है इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों के निर्माण, मोती निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। अगला है मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। तो ये शब्द याद रखना, सेल खड़ी। मोहरें अधिकांशतः किससे बनी होती थी, वो बनी होती थी सेल खड़ी से। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। अगला जो पॉइंट है वो है मानव शास्त्रों के अनुसार 4 जात समूहों प्रोटो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरी, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो सिर्फ 4 जात समूह के थे। वो थे ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरी, मंगोलियन और अल्पाइन। इसकी लिपि देखेंगे तो हड़प्पा की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति का पुष्टुफेदम कहा गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाले कि हड़प्पा की लिपि जो थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक, और इस लेखन पद्धति को क्या कहा गया, वो कहा गया है पुष्टुफेदम। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है कांस्य काल की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी सर्वप्रथम हुई थी 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, जाना जाता है मोहनजोदड़ो के नाम से। अगला है मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। तो श्रेय है राखलदास बनर्जी जी को। अगला है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार का जो प्राप्त हुआ है वो है मोहनजोदड़ो से। अगला है निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कि एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी। तो इसमें ये देखना है कि कौन सी नदी किनारे कौन सा बसा था तो इसमें सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर। हड़प्पा नाम का जो बसा था वो बसा था रावी नदी के किनारे, तो ये सही होगा। मोहनजोदड़ो ये बसा था सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा बसा था घग्गर नदी के किनारे। लोथल बसा था भोगवा नदी के किनारे। ये बसा था भोगवा नदी के किनारे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें देखना था कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है लोथल नगर से। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इसमें है लोहा। लोहा का प्रयोग जो थे, लोहा धातु का प्रयोग जो था वो हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति वो प्राप्त हुई है? तो ये है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो नगर से कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। तो आज की वीडियो थी, अगर पसंद आया उसे सेशन है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।